हाय दोस्तों, यहाँ पे मैं इस वीडियो में अपने 2 इंट्राडे के ट्रेड्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर सेटअप के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो 2 स्टॉक्स थे। तो आईसीआईसीआई बैंक में मैंने एंट्री ली थी, टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे 1 मिनट का लिया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक क्या है, 30 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास से ही सपोर्ट लेता है और रिसेंटली भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। तो पहला सपोर्ट तो हमको यहाँ पे मिल गया कि फिर वो जो हमारा मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट है। फिर हम यहाँ इस लो से इस हाई तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो 23.6% का जो लेवल है, ये सपोर्ट लेवल भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पर हम एक पुल बैक की जो हमारी एंट्री होती है वो हम ड्रॉ करेंगे जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है। तो इस हाई से इस लो तक यहाँ तक ऐसे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रही थी और ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, इसने हमको कंफर्मेशन दिया था कि हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जो ये जो रेड कैंडल मार्क्ड है, इस पे जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, तो इस कैंडल के पास मैंने एंट्री ले ली थी। एंट्री पॉइंट था मेरा 1341। तो स्टॉप लॉस मैंने कहाँ रखा हुआ था, तो यहाँ पे जब स्टॉप लॉस रखता तो थोड़ा छोटा हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था इस लेवल के पास 1339 का। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉपर लेवल हम के मार्क करके कि क्या हमारा स्टॉप लॉस था, क्या हमारा टारगेट हो सकता था। तो 1341.8 के पास हमारा यहाँ पे बाय लेवल था। तो इस पॉइंट पे हमने 141.8 यहाँ पे हमने बाय किया था। फिर हमारा जो स्टॉप लॉस होता, तो स्टॉप लॉस हमने कहाँ रखा था 1339 पे। तो 1:3 के हिसाब से हमारा टारगेट यहाँ तक पहुँचता था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, हमारा जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर गया था। तो हमने स्टॉप लॉस पे ही हमने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप अभी वीडियोस में देखेंगे कि मल्टीपल हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। और ऐसा कुछ होता है जब हम नॉर्मल ट्रेडर सब ट्रेड करते हैं, तो हम लोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डाउट करने लगते हैं। हम फिर नई स्ट्रेटेजी की तरफ जाते हैं, लेकिन हम स्टिक करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि हमको एटलीस्ट जब तक हम 100 ट्रेड्स नहीं ले लेते हैं तब तक हमको श्योर नहीं होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये आपके लिए एक लर्निंग है कि आप ऐसे साइकोलॉजी अपनी डेवलप कर सकते हैं कि लॉसेस हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आप एक ही स्ट्रेटेजी के साथ आपको बिल्डअप करना है, अपने जो भी ट्रेड्स हैं उसके साथ स्टिक रहना है, साइकोलॉजी डेवलप करनी है ऐसी। और मल्टीपल स्टॉप लॉस सेट करने के बाद भी आपको वही सेम सेटअप के साथ ही आपको ट्रेड लेना है। तो आपको ये नहीं करना है कि अब मेरी स्ट्रेटजी आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो वर्क नहीं कर रही तो आप दूसरी की तरफ जाएंगे। तो यही हमारे साथ गलती होती है, एक वर्क नहीं करती है, थोड़े टाइम बाद 3-4 स्टॉप लॉस सेट करने के बाद हम दूसरी स्ट्रेटेजी के पास चले जाते हैं। तो ये हम गलती करते हैं। तो चलिए हम सेकंड स्टॉक जो हमारा है उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड स्टॉक दोस्तों हमारा था L&T लार्सन एंड टर्बो। तो यहाँ पे जो एंट्री थी वो भी मेरी बाय एंट्री थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप मूविंग एवरेज जो हमारा था इस पीरियड का है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, रिसेंटली भी यहाँ पे सपोर्ट के पास आया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास फिबो लेवल होता है, तभी हम यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे इस लो से हम यहाँ तक हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ करते हैं, तो इधर आप देखेंगे कि ये जो 50% का जो लेवल है, सॉरी 618 का लेवल है। एक मिनट में क्लियरली आपको बता देता हूँ, ये हाँ 50% का लेवल है। तो 50% का जो लेवल है, मतलब कोई ना कोई फीवर लेवल होना चाहिए, जरूरी नहीं कि कोई एक सिंगल लेवल ही होना चाहिए। हो सकता है 23.6 का हो, 38.2 का हो, 50 का हो, 618 का हो, कोई ना कोई फीवर लेवल प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक फीवर लेवल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट अपने पास मौजूद है। उसके बाद हमको एक ट्रेंड लाइन जो हमारी होती है पुल बैक वाली, उसका ब्रेकडाउन होना ब्रेकआउट होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि अब स्टॉक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो इस वाली कैंडल पे जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एंट्री इनिशिएट कर दी थी 3446 पे। तो यहाँ पे जो मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ था इस सपोर्ट के लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था। तो मैं आपको एक बार जो लेवल है मैं प्रॉपरली मार्क करके दिखा देता हूँ। तो लेवल मैंने मार्क करके दिखा दिए हैं। तो देखिए एंट्री मेरी यहाँ पे थी, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ सपोर्ट के पास रखा था 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमारा टारगेट यहाँ पे 3462 का बन रहा था। तो चलिए देख लेते हैं स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो स्टार्टिंग में तो हमको 1:1 का टारगेट मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर हम बाद में देखते हैं कि हमारा तो ट्रेड जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया था हमारे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। तो कुछ लोग क्या करते हैं, आगे आगे से स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट करके तो जरूरी नहीं कि हिट करके ऊपर ही चला जाए। ऐसा हो सकता है कि देखिए जैसे नीचे गया तो यहाँ पे अपना लॉस, यहाँ पे अपन इतने पे एग्जिट कर गए। अगर आप एग्जिट नहीं करते तो आपको लॉस पता नहीं इतना होता है या फिर इतना होता है, तब जाके आप पोजीशन काटते हैं। तो ऐसी गलती ना करिए, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपका, स्टॉप लॉस हिट कर जाए तो ट्रेड से एग्जिट कर लीजिए। आई होप कि वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।